हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण वीरों का कैसा हो वसंत पद्य का अभ्यास करेंगे। कवयित्री का परिचय। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म सन 1904, निधन सन 1948। कवयित्री का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामानाथ के घर हुआ था। कस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खड़ंदवा निवासी लाल लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ निष्पन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप वक्त दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी की रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में कई मुकुलवती धारा इनके काव्य संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्र, कहानी काव्य संग्रह। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्होंने सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तम दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी सिंहगढ़ भी तैनात हो गई है, तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री शूरवीर का उत्साह बढ़ाया है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमालय से पुकार, आ रही हिमालय से पुकार। उड़ती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। उड़ती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। शब्दार्थ। ऊर्ध्वी समुद्र, प्राची पूर्व दिशा, दिग दिगंत अनंत। काव्य की समझूती। हिमालय से पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। शब्दार्थ। मधु शहद शराब मदिरा, वधु विवाह के लिए तैयार कन्या। काव्य की समझूती। सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक वीर पुरुष की इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि बसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। भर रही कोकिला इधर गान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत। है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। काव्य की समझूती। इधर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अनंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत यह मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। कह दे अतीत क्यों यह मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र जब जाग जाए,
बतला अपने अनुभव अनंत। एक कुरुक्षेत्र जब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। काव्य की समझूती। हे अतीत, अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ की प्रचंड। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ की प्रचंड। राणा सांगा का कर घमंड, दे जगा आज स्मृतियां ज्वलन। राणा सांगा का कर घमंड, दे जग आज स्मृतियां ज्वलन। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। काव्य की समझूती। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का कैसा वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं। हे कलम बड़ी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। हे कलम बड़ी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। काव्य की समझूती। आज भूषण अथवा चंद बरदाई जैसे वीरस के लिए नहीं, कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजलियां भर जाए। इसलिए इसके अतिरिक्त हमारी कलम भी पाबंदी लगी है। खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है। फिर हमें कौन बताएगी कि वीरों का वसंत कैसा होता है। थैंक यू।